कभी किसी की आंखों में झांका है, इतना गहराई से कि शब्दों की कोई जरूरत ही ना रहे? जहां मुस्कान होठों पर हो, लेकिन आंखें चीख चीख कर कुछ और कह रही हों। क्या आप समझ पाते हो कि सामने वाले के चेहरे के पीछे क्या तूफान छिपा है? अगर नहीं, तो आज आप वो कला सीखने वाले हो जो इंसान को किताब की तरह पढ़ना सिखा देती है। आज हम जानेंगे कि किसी की आंखों में छिपा डर कैसे पहचाना जाता है, कैसे महसूस किया जाता है और कैसे बिना कुछ कहे आप किसी की सच्चाई तक पहुंच सकते हो। जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग सबसे पहले आंखों को अलर्ट करता है। ये आंखें केवल देखने का ही नहीं, बल्कि अंदर के डर, संकोच और दर्द को बाहर जाहिर करने का भी सबसे गहरा जरिया है। आपने देखा होगा कि जब कोई डरा हुआ होता है तो उसकी पलकें तेजी से झपकने लगती हैं। यह झपकना सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि वो दिमाग की फाइट और फ्लाइट मोड में जाने की शुरुआत होती है। डर का संकेत अक्सर आंखों के कोनों में झुर्रियों या प्यूपिल्स के फैलने या सिकुड़ने से भी मिलता है। अब सोचिए, कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही हैं। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा। हो सकता है वो कुछ छिपा रहा हो, लेकिन क्या वो झूठ बोल रहा है? जरूरी नहीं। बहुत बार इंसान तब भी आंख मिलाने से बचता है जब वो डरता है, रिजेक्शन से, जजमेंट से या सच्चाई के खुल जाने से। यानी आंख मिलाने से बचना सिर्फ झूठ की निशानी नहीं, अंदर छुपे डर की भी पहचान हो सकती है। डर की एक बहुत सुब्तल लेकिन ताकतवर पहचान प्यूपिल डिलेशन होती है। जब इंसान डरता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं, क्योंकि शरीर में एड्रेनालिन रिलीज होता है और दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। अगर कोई आपके सामने है, शांत है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सी बड़ी हैं, तो समझिए उसका दिमाग अलर्ट मोड में है। वो खुद को संभाल रहा है, शायद डर रहा है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए आंखों और चेहरे पर आते हैं और तुरंत छिप जाते हैं। जैसे आंखों के कोने में हल्का ट्विच या एकदम हल्का आईब्राउ रेज, जो डर, चिंता या घबराहट की तरफ इशारा करता है। ये वो संकेत हैं जिन्हें आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक सचेत दिमाग इन्हें पकड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर डरने वाला इंसान एक जैसा दिखता है? नहीं, हर इंसान अलग है और उसका डर एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा ब्लिंक करते हैं, कुछ की आंखें एकदम स्थिर हो जाती हैं, वो किसी एक पॉइंट को घूरते रहते हैं। ये ट्यूनल विजन कहलाता है, जब डर के कारण इंसान सिर्फ खतरे को देख पा रहा होता है, बाकी सबसे कट जाता है। और ये सब समझना केवल दूसरों को पकड़ने के लिए नहीं है, ये आपके रिश्तों को बेहतर करने के लिए है। कभी आपने सोचा है कि आपका अपना कोई करीबी इंसान आपकी आंखों में झांककर आपके डर को पहचान सकता है या नहीं? अगर नहीं, तो आज से आप ये कर सकते हो, अपने लोगों को, उनके डर को, उनकी अनकही बातों को पढ़ना। डर सिर्फ भय से नहीं आता। गिल्ट, शेम, ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, ये सारे डर बनकर आंखों में उतर आते हैं। और जो इंसान इन आंखों को पढ़ना सीख जाता है, वो कभी भी रिश्तों में धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो सच्चाई देखता है। कई बार हमें कोई बहुत खुश नजर आता है, लेकिन उसकी आंखें चमकहीन होती हैं। उस चमक का गायब होना एक गहरा डर छुपा होता है। अकेलेपन का डर, खो देने का डर, खुद को साबित ना कर पाने का डर। इंसान अपनी आवाज में झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सच्चाई बताती हैं, अगर देखने वाला ध्यान दे। एक और बेहद जरूरी बात, डर हमेशा नजर आने वाला नहीं होता। कई लोग इतने अच्छे एक्टर्स होते हैं कि वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, सब कुछ ठीक दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक साइलेंट पैनिक चल रहा होता है। ऐसे लोगों की आंखों में आप देखेंगे, वो देर तक किसी एक जगह नहीं टिकती। वो हल्की सी मॉइस्चर लिए रहती हैं और उनकी आईलैशेस के पास हमेशा एक हल्का दबाव रहता है, जैसे वो रोने से खुद को रोक रहे हों। क्या आपने कभी किसी की आंखों में वो बेचैनी देखी है, जो बिना बोले कहती है, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन किसी से कह भी नहीं सकता?
उस दर्द को अगर एक बार पहचानना सीख गए तो आप इस दुनिया के सबसे रेयर लोगों में गिने जाओगे। वो लोग जो दूसरों को सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। अब एक और गहरा साइकोलॉजिकल सिग्नल, जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसकी आंखें अक्सर स्कैनिंग मोड में चली जाती हैं। वो सामने वाले के चेहरे को, कमरे को, हलचल को स्कैन करता है, सबकॉन्शियसली किसी खतरे की तलाश में। अगर आप किसी को देख रहे हैं जो बार बार अपनी नजरों का डायरेक्शन बदल रहा है, तो वो सिर्फ असहज नहीं, डरा हुआ हो सकता है। और अब सोचिए, क्या हम इस कला का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी की आंखों का डर देखकर आप उसकी कमजोरी पकड़ सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन यही तो फर्क है एक मैनिपुलेटर और एक एम्पैथ के बीच। अगर आप वाकई समझने की नीयत से देख रहे हो तो आप हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि आंखों में छिपा डर तभी शांत होता है जब कोई उसे देखता है, समझता है और बिना जज किए उसे स्वीकार करता है। मानव मन को समझना एक कला है और आंखें उस कला की सबसे बारीक स्क्रिप्ट होती हैं। आपको बस उस भाषा को पढ़ना सीखना है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होती है, कॉन्फिडेंस की आंखें और डर की आंखें के बीच का फर्क। कई बार लोग सोचते हैं कि जो इंसान आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार अंदर का डर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को प्रूव करने के लिए बहुत हार्ड कोशिश करता है, जबरदस्ती आंखों में देखता है ताकि सामने वाला उसकी इनसिक्योरिटी ना पकड़ ले। इसीलिए आंख मिलाना केवल एक संकेत है, पर एकमात्र सच नहीं। आपको इंसान के चेहरे के साथ साथ उसके टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों के माइक्रो मूवमेंट को एक साथ डिकोड करना होता है। और जब ये तीनों मिसमैच्ड हों, जैसे शब्द कुछ कह रहे हों, शरीर कुछ और आंखें कुछ और, तो समझिए डर छिपा है। यही तो इमोशनल कॉन्ग्रुएंस की कमी है, जो अक्सर एक ट्रेंड आंख पहचान लेती है। और अब जरा उन बच्चों की आंखों की बात करें जो अब्यूसिव फैमिलीज में बड़े होते हैं। उनकी आंखों में आपको एक अजीब सी मैच्योरिटी और साथ में डर दिखेगा। वो बच्चे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कम बोलते हैं, और उनकी आंखें हर वक्त एक क्या अब कुछ गलत होगा वाली चेतावनी में रहती हैं। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो अक्सर इमोशनली गार्डेड हो जाते हैं। आप चाहे जितना प्यार दिखा लो, वो आंखें पहले ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने डर को बहुत करीब से देखा होता है। इसी तरह एक ट्रॉमा सर्वाइवर की आंखों में हमेशा एक अलर्टनेस बनी रहती है, जैसे कोई शैडो भी उनके शरीर को अलर्ट कर सकती है। और ऐसे लोगों के साथ बात करते वक्त आपको सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि वो कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कर भी रहे हैं या नहीं। एक और दिलचस्प चीज, गिल्ट और डर दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन सटल फर्क होता है। गिल्ट में आंखें झुक जाती हैं, बार बार नीचे देखती हैं, जबकि डर में आंखें भागती हैं, बार बार डायरेक्शंस बदलती हैं। यह फर्क बहुत बारीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो पकड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक टीम लीडर हैं, टीचर हैं या किसी भी लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो ये स्किल आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आप समझ पाओगे कि कौन एम्प्लॉय डर के कारण अपनी क्रिएटिविटी दिखा नहीं पा रहा, कौन स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के डर से दबा हुआ है। और जब आप उनकी आंखों में ये डर पढ़ लोगे तो आप उन्हें सही जगह पर गाइड कर पाओगे। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी ये एबिलिटी अनमोल है। कभी आपने अपने पार्टनर की आंखों में वो अधूरापन देखा है जो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं पा रहा। हो सकता है कि वो किसी पास्ट ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी या प्रेजेंट कंफ्यूजन से गुजर रहा हो। उसकी आंखों को पढ़ना उसका मन पढ़ने की चाबी है। और जब आप बिना सवाल किए सिर्फ देखकर समझ जाओ कि उसे स्पेस चाहिए या सिर्फ एक गले लगाने की जरूरत है, तभी एक रिश्ता गहराई पाता है। अब जरा उन लोगों की बात करें जो दिखते बहुत शांत हैं, नो एक्सप्रेशंस, नो रिएक्शंस, लेकिन उनकी आंखें चुपचाप बहुत कुछ कहती हैं। ऐसे लोग आमतौर पर अपने डर को सप्रेस करते हैं।
लेकिन उनकी आंखों में आप एक डिस्टेंट लुक देखेंगे, जैसे वो अभी भी अपने पुराने किसी डर में फंसे हुए हैं। उनकी आंखें उस पल में नहीं होती, वो कहीं और देख रही होती हैं, एक याद, एक झटका या एक बीती सच्चाई में। और अब एक बहुत ही खास बात, आंखों में डर पहचानना सिर्फ दूसरों तक सीमित नहीं है। आप खुद अपनी आंखों में झांकिए। क्या आपको वहां कोई दबा हुआ डर दिखता है? क्या आपके भी प्यूपिल कभी बिना कारण डिलेट होते हैं? क्या आप भी किसी से आंख मिलाने से कतराते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को पूरी तरह से सेफ महसूस नहीं करते? सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत खुद की आंखों को समझने से होती है। रोज सुबह शीशे में खुद से नजरें मिलाकर पूछो, क्या मैं सच में ठीक हूं? अगर जवाब आते ही आपकी नजरें दूसरी तरफ घूम जाती हैं, तो समझिए अभी हीलिंग बाकी है। और अब एक बहुत जरूरी वार्निंग, इस एबिलिटी को पाने के बाद आप लोगों की आंखों में बहुत कुछ देखने लगेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। और ये हमेशा आसान नहीं होगा। कई बार आप वो दर्द देखेंगे जो लोगों ने सालों से छुपा रखा है। आप उस डर को पहचानेंगे जिसे वो खुद भी भूल चुके हैं। लेकिन इस ज्ञान के साथ एक जिम्मेदारी आती है, हीलिंग की, जजमेंट नहीं। कभी कभी आंखें वो चीख होती हैं जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं। अगर आप सुन सको तो सुनो, क्योंकि यही एम्पैथी है, यही इंसानियत है। तो अब जब अगली बार किसी की आंखों में देखो, तो सिर्फ उनकी खूबसूरती मत देखना, उस गहराई को महसूस करना जो शायद दुनिया से छिपी हुई है। उस डर को पहचानना जो हंसी की परतों के पीछे छिपा बैठा है। उस सच्चाई को देखना जो शब्दों में कभी बयां नहीं हो पाई। क्योंकि जिस दिन तुमने किसी की आंखों में छिपा डर पहचान लिया, उस दिन तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाओगे, तुम किसी के लिए उम्मीद बन जाओगे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए देखते हैं। अगर आप वो इंसान बन जाओ, तो यकीन मानिए आप सिर्फ दूसरों की आंखों में छिपा डर नहीं पहचानोगे, बल्कि खुद अपनी जिंदगी का असली मकसद भी देख सकोगे। माइंड वेदा के इस सफर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए, समझते रहिए और महसूस करना मत छोड़िए, क्योंकि यही असली बुद्धिमत्ता है।